हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में डिग्री और ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक इक्वेशन गिवन है दैट y डैश प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक आपने अगर लास्ट वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें हमने देखा था कि y डैश y डबल डैश y डैश बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, जिसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स। अगर y के ऊपर डबल डैश है यानी कि वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उस पर फॉलो किया है, दैट इज़ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास y डैश है, तो हमें बस इससे समझ जाना है कि ये आपका एक बार डिफरेंशिएट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x या किसी भी टर्म के रिस्पेक्ट में एज पर द गिवन क्वेश्चन। तो जब ऑर्डर निकालना होता है हमें, तो ऑर्डर में हमें बस यही लिखना होता है कि आपका जो गिवन क्वेश्चन है वो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ पर हम अभी इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे बिकॉज ये टर्म आपका डिफरेंशिएट नहीं है। यहाँ पर हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है बिकॉज इसके ऊपर यहाँ पर सिर्फ एक ही डैश लगा हुआ है। तो ऑर्डर यानी कि क्या, वो टर्म कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पर वो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसलिए हम लोग इसको 1 लिख देंगे। अब डिग्री क्या होता है, जितनी बार आपका ये टर्म डिफरेंशिएट हुआ है इस पूरे टर्म की पावर क्या है। यहाँ पर y डैश ही सिर्फ है, यहाँ पर y डैश का होल स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब कि इसकी डिग्री हो जाएगी 1। तो आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है इन क्वेश्चन से रिलेटेड कि अगर ऑर्डर फाइंड करना है तो हमें डायरेक्ट जाके देखना होगा कि डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन में किस टर्म की सबसे ज़्यादा बार हुई है। जितनी ज़्यादा बार होगी उतनी ज़्यादा उसकी ऑर्डर हो जाएगी। और डिग्री मतलब क्या, डिग्री मतलब जो भी टर्म आपका डिफरेंशिएट हुआ है सबसे ज़्यादा बार, यहाँ पर आपका यही ना एक बार डिफरेंशिएट हुआ, ये तो हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए इसकी होल की पावर क्या होगी, यहाँ पर इसके अलावा कोई और टर्म नहीं मेंशन है इसमें, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी पूरे की 1। तो इसलिए हम लोग इसको डिग्री में भी 1 लिख देंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जब भी हमें ऑर्डर देखना होता है तो हमें देखना होगा कि वो टर्म या उस इक्वेशन में कितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ है। कोई एक ऐसा टर्म है जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है तो उसको हम लोग ऑर्डर बोल देंगे। डिग्री मतलब जो भी टर्म आपका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है उसकी होल की पावर क्या है, ओके, नॉट उसकी इंडिविजुअल, उसकी होल की पावर आपको ब्रैकेट करके दी हुई होगी। अब यहाँ पर आ जाता है सेकंड क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें ये साइन ऑफ y यहाँ पर 3 डैश है और यहाँ पर 4। तो आपको यहाँ पर खुद से पहले ये क्वेश्चन करना है कि यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में इसकी ऑर्डर क्या होगी। तो इसकी ऑर्डर ये हो गया ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भले ही साइन ऑफ y यानी साइन का एंगल y है, उसकी पावर 3, पावर नहीं, उसकी डिफरेंशिएशन 3 बार हुई है और इसकी 4 बार हुई है। तो हमें हमेशा ऑर्डर के लिए हाईएस्ट देखना होता है। यहाँ पर हमारा 1 हाईएस्ट था बिकॉज इसका कोई डिफरेंशिएशन हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जिनका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसकी 3 बार डिफरेंशिएशन हुई है, इसकी 4 बार हुई है, तो हम लोग हाईएस्ट को लेंगे, दैट इज़ 4। तो आपको ऐसे देखना होगा बिकॉज डिफरेंशिएशन जब भी होता है तो y के अंदर लिखा जाता है और x की पावर में लिखा जाता है कि वो टर्म कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डिग्री में, नॉट डिग्री, ऑर्डर में 4। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इसकी हुई है 4 बार। अब डिग्री में आ जाते हैं। डिग्री में आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये हाईएस्ट है आपकी, तो हाईएस्ट का होल का पावर 1 है बिकॉज और कुछ यहाँ पर एसोसिएटेड नहीं है, तो डिग्री हम लोग 1 लिख देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एक स्पेशल केस वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि ठीक है आपने जो भी पढ़ा कि डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, वो नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डेरिवेटिव, जिनका डेरिवेटिव कोई एक एंगल होगा और उसके साथ आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एसोसिएटेड हो। यानी कि सिंपली अगर आपको समझना हो तो अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का डिफरेंशिएशन हो तो आप उस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड लिखेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ कि जब भी डिफरेंशिएशन हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड के एंगल का, यानी कि साइन का यहाँ पर ये एंगल है ना y, इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड किसी एंगल का डिफरेंशिएशन हुआ हो तो आप उस केस में डिग्री लिखेंगे नॉट डिफाइंड, भले ही आपके पास यहाँ हाईएस्ट पावर हो या नहीं। ठीक है, तो बस इसको नॉट डिफाइंड आप लिख देंगे। और बस 2 बातों को याद रखना है कि डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालेंगे, और ये वाली इंपॉर्टेंट बात ये हर क्वेश्चन में फॉलो होगी। तो आपको बस चेक करना है कि जो डिफरेंशिएटेड टर्म है वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के साथ तो नहीं है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन। तो टिल देन दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।